सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों, ताकि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र पर वाल्मीकि जी ने जो रामायण में लिखा है और संत तुलसीदास जी ने जो श्री रामचरितमानस में लिखा है, जो वर्णित किया है, उसको मैं वाणी दे सकूं। जैसा कि हमने अभी देखा कि वाल्मीकि जी का चरित्र जो था रत्नाकर का, और राम नाम रतन को पाने की चाह में कैसे बदला, कैसे वो रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए। ऐसे ही कैसे विलक्षण परिवर्तन आया संत तुलसीदास जी के जीवन में भी। संत तुलसीदास जी विनय पत्रिका जब उन्होंने लिखी तो उसमें लिखा है कि मेरा जीवन तो बबूल और बहेड़े जैसा था, पता नहीं कैसे राम नाम के संग से, राम नाम के जप से, राम नाम के मंत्र से उस बबूल और बहेड़े में भी आम लग गए। मतलब ऐसा उनका कष्टकारी, बबूल होता है कांटों से भरा हुआ पेड़, और बहेड़ा बड़ा अशुद्ध पेड़ माना जाता है। तो उसके बावजूद जब वो तुलना करते हैं कि मेरा जीवन ऐसा था, कैसा था, क्यों था, कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया, ये हम आगे सुनते हैं। संत तुलसीदास जी का जन्म जब हुआ था एक छोटे से गांव में, और इनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। जन्मते ही उनकी माता का निधन हो जाता है, तो उनके पिता उनको बहुत अशुभ समझते हैं कि आते ही उनकी माता का देहांत होता है, तो उनको अशुभ समझकर उनका मुंह नहीं देखते हैं। और एक उनके घर उनकी दासी या सखी कहें उनकी माता की, वो उनको अपने गांव में ले आई, उनका पालन पोषण किया। लेकिन कुछ ही समय में उनका भी देहांत हो जाता है। सब लोग, गांव के लोग इनको अशुभ समझते हैं कि जैसे ये जहां भी जाएगा वहां पर कुछ न कुछ दुर्घटना होगी, और उनको खाना भी कोई नहीं देता। छोटा सा बच्चा है, मासूम सा, पेट में भूख है, आंखों में आंसू हैं, प्यार के लिए तरस रहे हैं, ममता के लिए तरस रहे हैं, भटक रहे हैं। कोई उनको नहीं देखता, कोई उनको खाना नहीं देता। दुखी इतने कि दुख भी देखे तो दुखी हो जाए, ऐसा। फिर ईश्वर की कृपा होती है, इनको एक संत मिलते हैं जो इन्हें श्री नरहरिदास जी के पास पहुंचाते हैं। नरहरिदास जी इनके गुरु बनते हैं और इनको सत शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं। उनकी छाया में ये पढ़ते हैं और भगवान का नाम जपते हैं। भगवान शिव में इनकी जबरदस्त आस्था होती है। माँ पार्वती में बड़ी श्रद्धा रखते हैं और सारे शास्त्रों का वो अध्ययन करते हैं। तब उनको एक कन्या स्वयं ही, उनके पिता उनके पास आते हैं और आग्रहपूर्वक उनका विवाह अपनी बेटी रत्नावली से कराते हैं। ये अब भगवान के मुँह में रंगे तो हुए थे, लेकिन फिर जब आग्रहपूर्वक और उनके गुरु के आदेश से उनका विवाह रत्नावली से हो जाता है। अब वो गृहस्थ में आते हैं तो गृहस्थ में उनकी जबरदस्त आसक्ति, जीवन भर प्रेम मिला नहीं था। तो एक बार क्या होता है कि ये कथावाचक होते हैं और कथा करने गांव-गांव जाते हैं। शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है इनका। तो एक बार ये किसी दूसरे गांव में गए हुए थे,
पीछे से रत्नावली के भाई आते हैं और उनको अपने घर ले जाते हैं कि जब तक संत जी आएंगे तब तक आप वापस आ जाना। तो तुलसीदास जी वापस घर आ जाते हैं और देखते हैं कि रत्नावली है नहीं घर पर। पड़ोसियों से पूछने पर पता चलता है कि वो अपने गांव गई हैं भाई के साथ। तो वो रात बारिश, बहुत तेज तूफान और बारिश हो रही थी, लेकिन आसक्त इतने कि वो पीछे पीछे चले जाते हैं उसमें और रात्रि में जाके पहुंचते हैं उफान वाली नदी को पार करके। और जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं दरवाजे बंद है, रात का समय है। वो दीवार चढ़कर और अपने ससुराल वाले घर में जाते हैं। रत्नावली उनको देखकर हैरान हो जाती है कि इससे आंधी तूफान में आए हो और दीवार कैसे चढ़कर आ गए। तो वो चौंक कर जब पीछे देखती हैं तो वो बोल रहे हैं कि मैं रस्सी पकड़ के आया, तो देखती हैं कि वो रस्सी नहीं, सांप था। वो उनको दुत्कारती हैं, फटकारती हैं कि क्या कर रहे हो। हाड़ मांस के शरीर में इतनी आसक्ति, अगर इतनी ही भगवान में रखी होती तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाते। और तुलसीदास को बात लग जाती है और वो मुड़ जाते हैं। जब मुड़ गए तो जुड़ गए राम से। सब लोग कहते हैं कि रत्नावली के फटकारने से, पत्नी के फटकारने से उनमें बदलाव आया। कभी कभी एक बात लगती है कि सांसारिक व्यवहार में हम देखते हैं कितने ही बड़े डायरेक्टर हों, सीईओ हों, एंटरप्रेन्योर हों, सभी की पत्नियां फटकारती हैं कभी कभी। तो क्या सब तुलसीदास हो जाते हैं? नहीं। दिए में तेल हो, बाती हो, एक चिंगारी से ही जलता है। तो उस तुलसीदास रूपी दिए में भी तेल होगा, बाती होगी, एक चिंगारी मात्र की जरूरत थी। तो वो पहले से ही इतने पृष्ठभूमि बनी हुई होगी। भगवान अपने भक्तों को अपना यंत्र बनाकर ही भेजते हैं इस धरती पर, और तुलसीदास जी भी उनमें से एक थे। और उसके बाद जो उन्होंने भक्ति भावना की जो गंगा बहाई है वो अतुलनीय है, और उसके बाद उन्होंने जो प्रेरणा पाई है वो अतुलनीय है। आज कल के समय में भी, जबकि बहुत पहले तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी ने भी लिखी, और उन सदियों को पार करते हुए कितने ही कवियों ने, कितने ही लेखकों ने उस साहित्य को गाया, उस चरित्र को गाया, अनुकरण किया, शिक्षाएं ली। लेकिन आज के समय में भी वो सारी शिक्षाएं उतनी ही अनुकरणीय हैं, प्रेरणादायी हैं, जो कि श्री रामचरित्र मानस में लिखी गई हैं। तुलसीदास जी ने भक्तिपूर्वक राम के चरित्र को गाया, ईश्वर समझकर गाया, और वाल्मीकि जी के समय के थे, वाल्मीकि जी के समय के तत्कालीन पुरुष थे, श्रेष्ठतम पुरुष थे श्री रामचंद्र जी। उन्होंने पुरुष के रूप में गाया और तुलसीदास जी ने भगवान के रूप में भक्ति भाव से उनको गाया है, और वो तुलसीदास जी के लिखी हुई रामचरित्र मानस बन गई। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।